ये मेरे घर का आजमुद्दा ये नुस्खा है। आपने एक ही मरतबा पीना है, आपको इसके फौरी फ़वाइद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सीने की जकड़न के लिए, बलगम के लिए, खांसी के लिए, और जिन लोगों को सांस लेने की दुश्वारी है, ये आप इस्तेमाल करें। आप कहेंगे कि वाकई सना चीज़ ने कोई रेसिपी बताई है। ये मेरा 100% ये आजमुद्दा ये नुस्खा है। ये जानदार है जोड़ों के दर्द के लिए, यूरिक एसिड के लिए, हर अफराद के लिए ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप ये खुशक सर्दी में आप इसका इस्तेमाल करें, और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी अदरक और खसखस का ये कहवा कभी नहीं आपने बनाया होगा। रहमान रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज मैं आपकी रेसिपी लेकर वो बहुत ही मज़ेदार हम खसखस और अदरक का कहवा बनाएंगे। इसे बनाने का क्या तरीका है और इस्तेमाल किस तरह करना है, और बच्चों ने किस तरह इस्तेमाल करना है और बड़ों ने किस तरह इस्तेमाल करना है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा, और सिर्फ एक मरतबा आपने अदरक और खसखस का कहवा अपने घर में बनाना है। इंशाल्लाह आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की ताकतवर और जानदार रेसिपी के लिए मैंने आध पाव 125 ग्राम ये अदरक लिया है, और ये 150 रुपये पाव था। ये तकरीबन 75 रुपये का ये अदरक आया है। पहले अदरक का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपने छुरी की मदद से हल्का हल्का इसे छील लेना है, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह होगी वो अलग हो जाएगी। वैसे तो अदरक साफ ही थी, लेकिन आपने इसका हल्का सा छिलका उतारना है। मोटा छिलका नहीं उतारना, हल्का सा छिलका आपने उतारना है। अदरक आप इस्तेमाल करें, ये सेहत के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद है, और मैदा के जुमला अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ है। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत गज़ाइयत रखी है और बहुत ताकत रखी है। जिनको मतली कै बदहजमी की शिकायत है वो आज का मेरा कहवा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। ये मेरा आज का कहवा फारे के लिए, पेट दर्द के लिए बहुत ही ताकतवर है। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। छिलका उतार लिया है, और मैंने एक से पानी अच्छे तरीके से धो लिया है, और मैंने एक खुला बर्तन ले लिया। अब हर घर में ये एक ग्रेटर होता है कद्दूकश करने के लिए, जिसमें हम गाजरें और मूलियाँ वगैरह कश करते हैं। इसमें 2 ब्लेड लगे हैं, एक मोटा ब्लेड है, एक बारीक ब्लेड से। बारीक ब्लेड से हम ये अदरक को ये कश कर लेंगे। अदरक आंतड़ियों की सोजिश को भी ख़त्म करता है। हड्डियों जोड़ों के दर्द के लिए तो बहुत ही नायाब तोहफा है। नज़ला, ज़ुकाम, दमा, बलगम और खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जरकान और बवासीर में बेहद मुफीद है। मैदा और आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कर लिया है, और ये बेहतरीन हमारे पास ये अदरक कश हुआ मिल गया। मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। अब इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेता हूँ। जी, आज की रेसिपी के लिए मैंने 50 ग्राम खसखस ली है, और खसखस को मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया है। उसकी वजह यह है कि खसखस में मट्टी और रेत होती है, तो इसके अंदर जो मिट्टी और रेत होगी वो नीचे बैठ जाएगी। और खसखस को आप लाजमी आपने नितार के साफ़ करना है। इससे नितार के साफ़ करने का क्या तरीका है, बहुत ही सादे तरीके से ये मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी आसानी के साथ ये खसखस साफ़ हो जाएगी। आपने एक अलग बर्तन ले लेना है, और एक छन्नी ले लेनी है। आपने जो ऊपर वाली खसखस है ये आपने डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। ये देखें, मैंने खसखस डाल दी है, और इसके नीचे आपको रेत और मिट्टी नज़र आ रही होगी। आपने किसी सूरत भी बगैर साफ़ किए हुए खसखस को इस्तेमाल नहीं करना। अब ये रेत मिट्टी है, एक मरतबा इसे मैं धो लूँगा। जी, मैंने रेत वाला बर्तन धो लिया है। अब जिस ट्रेनर में जो हमारी खसखस है ये दोबारा इसमें डाल दूँगा, और यही पानी इसमें मैं डाल दूँगा। इसके नीचे भी आप देखिएगा ये रेत मिट्टी ये रह गई है, इसे भी आप साफ़ कर लूँगा। अब इसी खसखस को दोबारा छन्नी की मदद से मैं छान लूँगा। ये देखिएगा अब इसमें थोड़ा सा कम ये मिट्टी रेत रह गई है। इसी तरह ये मैं अमल को 3 दफ़ा करूँगा। 2 दफ़ा कर चुका हूँ, एक मरतबा और साफ़ करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। जी, मैंने खसखस को साफ़ करके एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, और आंच को मैंने मीडियम रखा है। ऊपर सॉस पैन चढ़ा दिया है। नाप के मैं 4 गिलास पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाह। जी, मैंने 4 गिलास पानी डाल दिए हैं, और इसे आप पकने के लिए रख दूंगा। इसे आपने गर्म करना है। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा, आगे क्या करना फिर मैं आपको बताऊंगा। जी, पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है। अब मैंने 10 अदद ये काली मिर्चें ली हैं, ये आपने ज़रूर डालनी है। ये आंतों में गैस नहीं बनने देती, और जिस्म में चर्बी नहीं पैदा होने देती, और ये हाजमे को बेहतर करती है। ये मैंने 10 अदद काली मिर्चें ली हैं साबुत, ये आपने लेनी है। और एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। इसके तो बहुत ही फ़वाइद हैं, दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं,
और एक छोटा टुकड़ा मैंने मलट्ठी का लिया है। ये छाती की खड़खड़ के लिए, नज़ले ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है। अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ ये आपने ठंडे पानी में नहीं डालनी, गर्म पानी में आपने डालनी है। अब ये हमारा अदरक है, इसे भी हम डाल देंगे। और ये खशखाश है जिसे हमने साफ़ कर लिया, ये भी डाल देंगे। और इसे हल्की आंच पे मैं इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पकाऊंगा। इसका जो 4 गिलास हमने पानी डाले हैं, ये सिर्फ 2 गिलास पानी रह जाए। इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका, ये सबसे अहम है। और छोटे बच्चों को किस तरीके से आपने ये इस्तेमाल करवाना, ये भी सबसे अहम है। और खशखाश के अल्लाह पाक ने बहुत ही इसमें ग़िज़ाइयत रखी है और बहुत ही ताकत रखी है। खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आँखों और कानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो ख़वातीनो हज़रात जो रात को नींद ना आने की शिकायत करते हैं, तो आप खशखाश का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनकी शिकायत दूर होने वाली है। इससे पहले ये चाय की पत्ती है, ये आपने सिर्फ 1 चुटकी आपने इसमें डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालनी। अब इसे मैं पकने के लिए रख दूंगा और ठीक इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट के बाद मिलते हैं। जैसे ये 2 गिलास रह जाएंगे फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। हल्की आंच पे मुझे अपने कहवे को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इन तमाम चीज़ों का अर्क और जूस इस पानी में आ चुका है। ये तकरीबन 2 गिलास पानी रह चुके हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूंगा और इसे छान के एक अलग बर्तन में मैं डालूंगा। इसे इस्तेमाल करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हमारा ताकतवर और जानदार जो कहवा है, जिस स्ट्रेनर की मदद से मैं छान लूंगा। जी मैंने कहवे को स्ट्रेनर की मदद से अच्छे तरीके से छान लिया है। इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, जो छोटे बच्चे हों तो आपने 2 टेबल स्पून, ये खाने का चम्मच है, 2 टेबल स्पून आपने ये गिलास में डाल लेना है और इसमें 2 टेबल स्पून ही आपने ये तकरीबन पानी डाल लेना है। इसमें ये गर्म पानी है जो मैं डाल रहा हूँ, इसमें गर्म पानी डाल लेना है। और आपने जायके के हिसाब से आपने थोड़ी सी शक्कर इसमें डाल लेनी है। अगर आपके पास शहद हो तो वो सबसे बेहतर है। आपने बच्चों को चम्मच के ज़रिए आपने दे देना है। इंशाल्लाह हर तरह की ये चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, नज़ले के लिए, खांसी के लिए बहुत ही ताकतवर और जानदार ये कहवा है। और जो बड़े लोग हैं वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपने आधा गिलास ये कहवा डाल लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आधा गिलास मैंने कहवा डाला है और बाकी आपने गर्म पानी डाल लेना। जो बोलता वो गर्म पानी है, ये मैं डालूंगा। मैंने पानी डाल दिया है। अगर आपके पास शहद हो तो आपने शहद डाल लेना है। मेरे पास ये शक्कर है तो मैं अपने जायके के हिसाब से ये मैं शक्कर डाल लूंगा। जो शुगर के मरीज हैं वो शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। ये आप ये इस्तेमाल करें, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। जैसे ये खुश्क सर्दी का मौसम जारी है, ये आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। ये मेरे घर का आजमूदा ये नुस्खा है। आपने एक ही मरतबा पीना है, आपको इसके फौरी फ़वाइद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सीने की जकड़न के लिए, बलगम के लिए, खांसी के लिए और जिन लोगों को सांस लेने की दुश्वारी है, ये आप इस्तेमाल करें। आप कहेंगे कि वाकई इस ना चीज़ ने कोई रेसिपी बताई है। ये मेरा 100% ये आजमूदा ये नुस्खा है, आप ये लाजमी इस्तेमाल किए करें। और जो बाकी जो बच गया हमारे पास, इसे आप संभाल के रख लीजिएगा। और तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।